आज इस रैनवाल में हॉस्पिटल का डॉक्टर हरि सिंह जी की स्मृति में अस्पताल का जो वार्ड बनाया उसमें आप और जो मकान या कार्यालय आपके लिए बनाया उसका उद्घाटन हरि सिंह जी की पुण्यतिथि में भेंट है। और आप सब जो लोग यहाँ पधारे हैं पूरे फुलेरा के क्षेत्र के, उनको सबको मेरे तहे दिल से हार्दिक आपका स्वागत करता हूं। आज के दिन वापस वही समय आ गया है जो 2018 में था। भाइयों, मैं आपके बीच में रहा। डॉक्टर हरि सिंह जी वो शख्सियत थे जिसकी आज राजस्थान क्या पूरा देश जो भी किसान वर्ग है वो इस बात को याद करते हैं कि एक ऐसी आत्मा हमारे बीच में नहीं रही, एक ऐसे शख्स हमारे बीच में नहीं रहे जो किसानों के सच्चे हमदर्द और गरीबों के पालनहार और गरीबों की सेवा में किसान और मजदूर को एक समान समझ के, विशेषकर आपको पता नहीं एसटी एससी और जो कौम हमारी कमजोर है उनके प्रति उनके मन में बहुत बड़ा भाव था। ये फुलेरा की जनता जानती है। लेकिन भाइयों, कुछ समय अपने थोड़ा कमजोरी में ले लेते हैं, अपन उसको हल्के में ले लेते हैं, रिजल्ट आपका गलत हो जाता है। पिछली बार आपने मुझे खूब मन से वोट दिए और जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन गिनने में भूल हो गई। गिनते गिनते हम 1000 वोट से हार गए। तो हम हारे नहीं, अगर हारे होते तो ये जज्बा नहीं होता। ये जज्बा जीत का ही चल रहा है। और इसी को आप देखिए, मेरे को लोग पूछते हैं, अरे विद्या भाई पहले तो फुलेरा में कांग्रेस खत्म सी हो गई थी। मैंने कहा खत्म नहीं हुई थी, फुलेरा में कांग्रेस 60% है और दूसरी पार्टियां 40% में है। लेकिन हम अपने भाइयों तक, हम अपने मतदाताओं तक हम अपने पहुंच को नहीं पहचान पाए, हम उस पहचान को नहीं दे पाए और उस कारण से ये हम पिछड़े रह गए। अब देखिए, जब मैं चुनाव हारा, लोगों ने कहा विद्या भाई तो चुनाव हार गया, अब क्या करें। लेकिन ये विद्या भाई चुनाव नहीं हारा और आपके साथ मिला के कंधे से कंधा और आपके साथ जब खड़ा हुआ हर मुकाम में, चाहे वो किसानों के हित में हो, चाहे वो मजदूर के हित में हो और चाहे व्यापारी वर्ग के हित में हो, हर वक्त का मैंने ध्यान रखा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज फुलेरा में नगर पालिकाएं 4, कितनी 4, कहीं भी 4 नगर पालिकाएं 200 विधानसभाओं में नहीं है और 4 आपके यहाँ नगर पालिकाएं। और लोग कहते हैं जहां नगर पालिका होता है वहां तो बीजेपी के वोट ज्यादा होते हैं। लेकिन आपने ये सिद्ध कर दिया, 2019 में जब नगर पालिका चुनाव हुए तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप 9000 वोट से नगर पालिकाओं में जीते हो, 9000 वोट से। तो ये कांग्रेस का नहीं, आप सब भाइयों का विद्याधर कुछ नहीं है, विद्याधर कुछ नहीं है अकेला। जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा ये ऐसे ही आपकी खुशियां होती रहेंगी। फिर आया चुनाव, नगर पालिका के बाद में हमारे 4 वार्ड बने, क्योंकि वहां हमारा सरपंच हमारा था, तो उप सरपंच था हमारा, तो वो नगर पालिका भी नरेना की हमारे पास है। और तीनों नगर पालिका में चेयरमैन ही नहीं, वाइस चेयरमैन भी आपके बने। वरना क्या होता है कि सौदा पट्टी हो जाती है और चेयरमैन तो आप बना देते हो और वाइस चेयरमैन कोई दूसरा ले बकता है। लेकिन भाइयों, आपकी ताकत ये रही कि जहां जितने थे उतने वोट आपके पेटी में डले।
चाहे चेयरमैन हो चाहे वाइस चेयरमैन हो। उसके बाद बात आई और हमने बीजेपी के विधायक के खुद के वार्ड में 165 वोट से जीत दर्ज की। जो 3 बार से विधायक बन रहे हैं उनके खुद के वार्ड में 162 वोट से हमारा वार्ड मेंबर बना। ये दूसरी बात आई आपकी पंचायत समिति की बात। पंचायत समिति 15 साल से चल रहा था, किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति बनेगी, किशनगढ़ रेनवाल पंचायत समिति बनेगी। लेकिन क्या हुआ? यह असर हुआ कि कभी पड़ोस की में चली गई, कभी किस में चलेगा, ये चली नहीं गई। ये साजिश के तहत बेईमानी आपके साथ हुई। और जब मैं यहां हारने के बाद में मैंने देखा मेरी जनता चाहती है कि रेनवाल पंचायत समिति बने, तो मैंने अंगद की पैर की तरह पैर गाड़ दिया और पंचायत समिति बनी हुई को भी आपके बीच में लाया। 49 पंचायत समितियों की जॉबनर बन गई थी। पता है आपको? खड़े करो हाथ जिनको पता है, बताइए पता है? 49 पंचायत समिति किशन जॉबनर में चली गई। उसके बाद में लोगों ने कहा अब क्या बनेगी, अब कुछ नहीं होना, ये विद्या भाई मूर्ख बना रहा है और अपनी बात को ढक रहा है। मैंने कहा मर जाऊंगा, प्राण दे दूंगा, 67 साल का हो गया, 10 साल अगर बेईमानी करके और इज्जत खराब करके जीऊंगा तो जीने में जीना नहीं है, जीने में जीना नहीं है। और पांव गाड़ा और फैसला आपके पक्ष में हुआ, वहां से पंचायत समितियां टूट गए और आपकी पंचायत समिति बनी कि नहीं बनी? तो ये कब किसका कमाल है? ये आपके साथ का कमाल है। उसके बाद में हमारे 2-3 आदमी मार्जिन पे गोली में हार गए, एक मार्जिन पे हार गए। तो लोगों ने कहा ढोल तो नहीं बजेंगे, यहाँ की पंचायत समिति तो बीजेपी की बनेगी। मुझे बड़े चैलेंज किया कि ये तो तय हो गया विद्या भाई को 1 वोट जाएगा। और किसका जाएगा? ये मेरी बहन बैठी है क्या यहाँ? ये बेटी खड़ी हो इधर आ। ये रेगर समाज से आती है वार्ड से, और हमारे रेगर समाज के लोग इकट्ठा होके और इनके घर भी गए, मेरे घर भी हजारों गए, और ये कहा या तो विद्या भाई तेरे को बनाए और नहीं तू हमारे पास आ जाए, हम तेरे को बना देंगे। इसने एक ही बात कही, मेरे भाई साहब ने मेरे को घर से बुला के मुझे टिकट दी और जनता ने जिताया। कुछ भी हो मैं विद्या भाई का साथ ही दूंगी। यही बात हुई बेटा, और यही बात हुई। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ईमानदारी की हमेशा ही जीत होती है। तो इसको बहुत लालच लोभ और बहुत कहा गया, लेकिन इसने अपनी ईमानदारी से, और वो ढोलक लेके आए थे जब हमारे वोट पड़ रहे थे ना, जब कहा विद्या भाई तो हार के जाएगा, और ढोल नगाड़े लेके आए थे बीजेपी वाले, उनके ढोल पड़े रह गए। और ढोल किसके बजे? आपके बजे। ये है आपका साथ, और ये इस भाई का आपके साथ कंधा मिलाना। अब बात आ जाइए कई विकास कार्यों की। अरे सरकार कांग्रेस की है ना, तो कांग्रेस सरकार जो भी देती है वो किसको देती है? बीजेपी वाले को देती है क्या? नहीं देती ना। लेकिन हमारे एमएलए जब भी सड़कें का आता ना कि 10 करोड़ आ गया, 20 करोड़ आ गया, तो हमारे एमएलए साहब क्या कहते हैं? ये तो मैंने पास कराई है, अरे तुम व्हाट्सएप डालो। अरे व्हाट्सएप क्या, तू सारी दुनिया में कुछ जाए डाल दे, जनता जानती है कि 15 साल से तूने खूब बेवकूफ बनाया है। और कांग्रेस सरकार ने भाइयों जो काम किए, जो गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं, मैं 50 साल में भी ऐसे काम मैंने नहीं देखे। हालांकि 2 बार गहलोत जी पहले रहे थे, लेकिन अब के बार उन्होंने खजाना ही खोल दिया कि जिसको जो चाहिए ले जा, और उसमें आपको भी खूब मिला। भाई इतना दुख है कि अगर मैं विधानसभा में होता तो इसका 5 गुना और ही कराता। क्यों? मेरी ताकत एक हाईवे की थी, मेरी पहुंच वहां विधानसभा में नहीं थी। मैं
किसी का हाथ पकड़ के साइन नहीं करा सकता था। अगर आपकी ताकत होती तो ये हाथ कमजोर नहीं था। ये उस डॉक्टर हरि सिंह का दिया हुआ हाथ है, उसका बेटा है कि हाथ पकड़ के साइन कराना भी जानता है। आप बताओ, स्वाभिमान से जीना चाहते हो या लंबा रगड़ के चलना चाहते हो? तो मैंने आपका स्वाभिमान किसी भी मामले में घटने दिया क्या? मेरे के लोग बोले, जब वहां की बात थी महापड़ाव की, बोले तेरे को अब के बंद करेंगे और तू जेल से भी नहीं छूटेगा। भाइयों, जेल कौन जाता है? जिसके पीछे 10-20 होते हैं। क्या 10-20? जब 50-50 हजार आदमी आपके पीछे चले, सरकार की हिम्मत है क्या किसी को जेल में डाल दे? मेरे 58 लोगों को अरेस्ट कराया था। बोले इनको तो नहीं छोड़ेंगे, इन पे तो मुकदमे है। मैंने कहा मेरे को भी बंद कर दो, मेरे को भी बंद कर दो, मैं इनके साथ ही छूटूंगा। और यही हुआ। बोले गिन के ले जाए, इनको ले जाए यहां से, नहीं बवाल हो जाएगा हमारे थाने में, तहसील में। और यही हुआ। एसपी साहब ने कहा तू अपने 58 गिन और बाबा इनको ले जा। हैं? लेकिन बेईमानी क्या हो रही है? लेकिन फिर बेईमानी क्या हुई? सियासत में हम नहीं है। बेईमानी हुई कि 5, 7, 10 मोटरसाइकिल, 2-4 गाड़ियां जो हमारी थाने में जब्त है। मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं, वकील खड़े कर दिए। मैंने कहा ये किसी वकील को 2-3 को अपॉइंट कर दिए कि किसी से 1 रुपया नहीं लेना है, किसी काश्तकार से ट्रैक्टर का 1 रुपया नहीं लेना है। पैसे सब तुम्हारी फीस के मैं दूंगा, तुम तो पैरवी करो और इनको छुड़ाना है। और उसमें 2-3 बार के मामले हो गए। हम ये कामयाब पे पहुंच जाएंगे और आप उसकी चिंता मत करो। संघर्ष करते हैं तो देखिए कुछ बुरे दिन भी देखने पड़ते हैं। अब क्या है, निर्मल जी गए नहीं तो निर्मल जी जो गाड़ी घोड़े खड़े हैं उनको टेलीफोन करते हैं, अरे काई थाका तो गया साधन। अरे विद्या भाई के रहता हुआ साधन को नहीं जा सके, कोई की ताकत को नहीं। अगर थानाला एक बैटरी भी निकाल देगा ना तो वह बैटरी बंद देनी पड़ेगी। सालों आंदोलन कर दूंगा तो बड़ो, आज थे आया हो 10-25 हजार आदमी, साला 1 लाख कर दूंगा तो थाने तो कहीं एसपी ऑफिस और आईजी ऑफिस और डीजी ऑफिस भी बोले लो। ये ताकत क्या है, ये समझनी चाहिए कि ताकत अब की बार, अब की ताकत जनता की विद्या भाई के साथ है। अब आ जाइए, ये तो ताकत की आपके मान सम्मान की। मेरे को पत्रकार पूछते हैं, अभी कल परसों 20-30 पत्रकार इकट्ठे हो गए। मुझे वहां पीछे जाता हूं तो भी घेर लेते हैं। क्यों? उनको क्या तकलीफ है? उनको ये तकलीफ है कि इसके ये फूकड़ी, इसको मैं फूकड़ी कहता हूं, ये फूकड़ी लगा देते हैं किसी कि ये विद्या भाई आ गया और इसके फूकड़ी लगा दो, ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल जाएगा और इसका कलेश कटेगा। क्यों? उनको ये समझ में आ गई, अगर कोई आदमी सच्चाई को सच्चाई कह सकता है तो उसका नाम है विद्या भाई। मैं कह रहा हूं एमएलए बहुत बड़ी छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। सम्मान बहुत बड़ा है आपका और मेरा सम्मान। आपका सम्मान नहीं गिनने दूंगा और मेरा सम्मान आप नहीं गिनने दोगे। आप मुझे इतनी ताकत देना, विद्या भाई कहीं कमजोरी भी आ जाए तो हमसे राय कर लेना। अभी सम्मान को ठेस मत पुतना। वो डॉक्टर हरि सिंह की आत्मा जो आपके साथ हमेशा रहती है, आपके दिल में रहती है। बहुत से घर में गांव में जाता हूं तो वो फोटो निकाल के लाते हैं, अरे विद्या भाई कहाँ के लिए आए चे तू, देख आधे एक डोकरा की फोटो, और मैंने चाय पिला के आशीर्वाद दे के भेज दे बचे। क्यों? क्योंकि उनके दिल में जो काम उन्होंने किए, ठीक है हार भी मिली, जीत भी मिली, हार भी मिली, होता भाई, ये राजनीति है। अब उनका आशीर्वाद जब मुझे मिला और वो ऊपर से बैठे हुए मुझे यही आशीर्वाद देते हैं, कोई में पड़ गई ये तेरी नेतागिरी, कोई में पड़ गई तेरी ये एमएलए गिरी, बन चाहे मत बने लेकिन जनता का सम्मान रखना और अपना सम्मान गिरा मत देना। मेरे को कोई बुलाता है, मैं 5 बार जाता हूं,
लेकिन कोई नहीं न्योता दे, कोई नहीं बुलाए, जो नेता लोग नहीं जाता। मेरा काश्तकार, मेरा और मजदूर अगर नहीं भी बुलाए, मैं उधर से जाता हूं तो पहले उसके घर जाता हूं और ये कहता हूं तूने नहीं बुलाया, मैं आया हूं, मेरा हक है तेरे साथ। लेकिन अगर सरकार के नुमाइंदे और सरकार के मंत्री ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ आके और रगड़ पट्टम्बा करे, ये नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। एमएलए को जिसको भूख, आप देखा ना अभी आपके एमएलए की लाइन लगी हुई है, आपके भी यहाँ उम्मीदवार है और मैं उम्मीदवारी मांगना किसी को गलत भी नहीं मानता, लेकिन वो अपनी उम्मीदवारी मांगे, जोर से मांगे, लेकिन ये कहे हमें उम्मीदवार बनाओ, हम भी जीतेंगे, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। लेकिन ये इसको मत दे देना, इस विद्याधर को मत दे देना, ये गलत है कि नहीं? हाथ उठा के कहो ये गलत है। और मैं कहता हूं किसको भी दे दो, लेकिन मैं मांग रहा हूं और मैं मेरा हक की बात कर रहा हूं, मुझे मिलनी चाहिए। क्या गलत कहता हूं? क्या सही कह रहा हूं? तो उनको मिले, मुझे क्या तकलीफ है, लेकिन मेरे को मिले, मैं तो मेरी मांगता हूं, मेरा हक है। मैं 5 साल, ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये देखती होंगी कभी गाय भैंस का काम करते हुए, अरे वो बाय तो उठिन हाथ गयो छे, वो हाथ बठिन गयो छे। मेरा एक स्टिकर लगा हुआ फुलेरा विधानसभा का, उधर से गाड़ी निकलती है, जयपुर से भी निकलती है, तो क्या कहते हैं, अरे टीम विद्याधर के आदमी है, ये गाड़ी टीम विद्याधर की है। तो टीम विद्याधर देख लिया आपने, आज देख ली, और गांव जाके अपने पड़ोसी को भी बताना कि ये टीम कोई छोटी टीम नहीं है, ये छोटी टीम नहीं है। ये इनके खिलाफ मैंने उनको कहा कि विद्याधर जी आपके खिलाफ तो बहुत लोग हो गए और सब 28 या 26 या 23 सब एकजुट है। उनका एक ही नारा है कि विद्या भाई को बाहर निकालो। मैंने कहा विद्या भाई को जनता ही बाहर निकाल सकती है। क्या ये जनता ही बाहर निकाल सकती है? किसी की ताकत नहीं है कि विद्या भाई को निकाल दे। डॉक्टर हरि सिंह को किसी ने निकाला क्या आज तक? 40 साल उन्होंने आप गरीब और किसान की बात की और उनका आपको लाभ दिलाया। ट्रैक्टर टोली किसने माफ की बताओ 100 में? डॉक्टर हरि सिंह ने करी, हाथ खड़े करो। बिजली की फ्लैट रेट किसने करवाई है? और किसानों के ऊपर जो इंप्लीमेंट थे उनका टैक्स किसने माफ कराया? हैरो आपके सीडर इनका। तो ये उस बुजुर्ग की देन है और वो बुजुर्ग मुझे वहां बैठा हुआ आशीर्वाद दे रहा है। लोग तो मेरी कटाक्ष करते हैं, मेरे बारे में, परिवार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मैं कहता हूं मेरे 27 बंधु है ना, सब अच्छे परिवार के, और उनको दुआएं लगे, वो दुआ फले फूले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी को बद्दुआ देने का हक तुम्हें भी नहीं है। अब मुझे कहते हैं कि आप भी सर्वश्रेष्ठ क्यों? मैंने कहा मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं कहता। कल परसों पत्रकारों ने भी कहा अरे आपने निमंत्रण दिए, सबको दिए मैंने, मेरी जनता को, तो उनको 28 को विशेष को भी दिए हैं क्या? तो मेरा पाखड़ा ऊंचा हो गया। मैंने कहा विशेष? कौन विशेष? बोले जो आपके खिलाफ है। कोई विशेष नहीं है, न मैं विशेष न वो विशेष। विशेष जनता और डॉक्टर हरि सिंह विशेष है। तो फिर बोले आप जातिवाद करते हो भाइयों। मैंने कहा मैं पहला आदमी हूं जो कहता हूं 36 कौम को साथ लेके चलने वाला आदमी हूं। कहीं जातिवाद दिखा? अगर जाति होता तब तो नगर पालिकाओं में कि आपके चेयरमैन नहीं बनते। एक उदाहरण दे रहा हूं, 5 सीटें हमको हमारी परिषद की है, जिला परिषद की। एक के भाई ये महेंद्र लील, ये जाट। एक के भाई बजल लाल जी कुमावत। खड़े हो कुमावत साहब, जनता देखना चाहती है। ये बजल लाल जी कुमावत। और एक से संतोष कंवर जी आई है क्या? संतोष कंवर जी के भांजे आए हैं। और एक के हमारे मीणा जी, सुनीता मीणा जी, ये खड़ी है आपके सामने।
और एक भाई राम प्रकाश जी वो खड़े हैं, हमारे यहाँ से जीते हैं, लेकिन कुछ विधानसभा चोमू का लगता था, हमारे यहाँ से 1700 वोटों से जीते और वहाँ ये 400-500 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तो 5 सीटें जिला परिषद की आपने जिताई और जयपुर में कुल कितनी 51 में से जीती हुई कितनी 27 को भी सम्मेल के नहीं रख सके और जिला प्रमुख बीजेपी का बना कि नहीं बना। मेरे तो देखो थोड़ो दिमाग के मायने बाद में आयो, क्यों आयो कि मैं आने भी लिया बैठे हो 5वां ने और पंचायत मेंबर ने खाटू श्याम जी के बेटा भाई बिदनी तो पंचायत समिति का चुनाव और बिदनी जिला प्रमुख का। मैं सोचो यार विद्याधर तू ही जिला प्रमुख की, मैंने पहले दिन शाम का पता लाग्यो अरे तू 5 ने लेके बैठ जाए ना तो जिला परिषद भी आपने बन सके, क्यों बड़े 1-2 में उग चुको हो। और मैं 5वां ने आने संभला के आयो और 2 मेरे साथ और आया दूसरी क्वेश्चन जी का 7 आदमियों ने मैं बड़े भी होटल में छोड़ के आयो कि हमारा पार्षद है थे जिला परिषद को कोई जिला प्रमुख बनाओ तो अच्छा आदमी बना जो। तो लेकिन अगर 1-2 दिन आगे पीछे होता ना, मेरे को चिंता थी कि पहली बार पंचायत समिति बनाई है और पहली बार बीजेपी का कब्जा हो जाएगा, जैसा वह ढिंडोरा पीट रहे थे कि भाई एक तो उनके उछल के जाएगा नगाड़े हम बजेंगे, उस चिंता में था मैं। नहीं तो जिला प्रमुख भी अपने परिवार में ही होती, फुलेरा परिवार की होती। तो फुलेरा परिवार को कोई छोटा समझ रहा है, वो रात को अपने टीवी देख लेना। पत्रकार हो सकता है भाई, क्यों पत्रकार कॉमर्शियल लोग हैं और कॉमर्शियल लोगों से मेरे और मेरी पिता की नहीं बनती है। क्यों? उन्होंने कभी लिया नहीं तो दिया क्यों? और मेरी भी राजनीति में मैंने जब कमाया नहीं, मैंने लिया नहीं। सभी एक हाथ उठाए करना कि जितने भी नगर पालिकाओं में टिकट दिए, पंचायत समिति में टिकट दिए, घर बैठे टिकट आई नहीं, हाथ खड़े करो। किसी के पैसे लगे तो भाई जब मैंने दिए लिए ही नहीं तो मैं ये पेपर के इनके कॉमर्शियल में कैसे फंसू? नहीं फंसू ना। हो सकता है आपकी भीड़ को कल अखबार वाले 2000, 2500 ये दिखाएंगे। कल भी प्रश्न चिन्ह आया मेरे को, जब पड़ाव था तो पुलिस वालों ने बुलाया, एसपी साहब ने बुलाया, एडिशनल एसपी ने कहा यार कितने का आ जाएंगे? मैंने कहा अंदाज ही नहीं है। बोलो 2000 का जाब्ता मंगा लिया है तो 2000 तक तो कंट्रोल कर लोगे। मैंने कहा कह दो डीजी साहब को यहां 10-20 हजार की गिनती से ऊपर है, इतनी फोर्स बुला लेना। यही रात को मकान पे हमारे एसएचओ साहब आए कि ऊपर से पूछ रहे हैं कितने लोग आएंगे। मैंने कहा 100 आएंगे तो 100 को भी मान सम्मान करूंगा। तो वो आगे की बताओ, ऊपर के लोग पूछ रहे, बोल दो उसकी गणित फेल है। गणित फेल आपको भी अंदाज था क्या? ये नहीं था ना गांव से चले जब आप भी सोच रहे थे यार हमारे गांव में 50 गाड़ी के लोग चल रहे हैं, अरे यार कितने हो गए 2000, 4000 या इतने आदमी बैठे, इतने आदमी आपके टेंट में, इतना ही बड़ा टेंट खाने का है। अगर एक जगह कर दूं तो सिट्टी पिट्टी भूल जाएंगे ये। और मैं ड्रोन वाले भाई से कहता हूं दोनों को एक कंबाइंड बना देना। ये तो लोग यहां थे, ये लोग इतने थे, शाम कोई पड़ोसी आपका आ जाएगा कि यार मैं तो तेरे सागे ही हाँ, मैं तो तेरे सागे, तू कोई मैं तो कोई गलत कदम कौन उठावा। अब मेरे को पूछते विद्या भाई आपको टिकट क्यों मिलेगी, आप आश्वस्त क्यों हो रहे हो? अरे मैं आश्वस्त, टिकट तो पहले आई थी ना मेरे पास, इस जनता ने नहीं जिताया तो मैं टिकट दिल्ली से ले आऊंगा। सही बात है, वहीं चक्कर काटूंगा। आपका भाई आज दावे से कह रहा हूं 4.5 साल हो गए हारने के बाद, अभी दिल्ली नहीं गया है। और कोई हाँ गया हूं, हल्ला बोल रैली में, महंगाई विरोधी रैली में, उनमें गया हूं। कोई ये साबित कर दे विद्याधर उस नेता से ऐसे मिल के आया। अरे मैं उनसे क्या मिलूं, मैं जनता से मिल रहा हूं।
तो लोगों को ये कहता हूं, अरे जनता से मिलूंगा ना, एमएलए तो जब बनूंगा, टिकट तुम तो टिकट ही दे सकते हो, तो जब जनता मेरे साथ होगी तो उसकी भी ना कैसे होगी। अब कई कयास लगाते हैं, बक्का आता है आपको, अरे टिकट को तो फैसला होगा, विद्याधन तो कौन मिले, विद्याधन तो कौन मिले, कुण मिलेगी बिन मिलली बिन मिलली, एक ऐसे मेरो फैसला होगो, एक ऐसे मेरो फैसला होगो। अरे भाई जनता को फैसलो सुन लो, जनता को फैसलो सुन लो। तो मैंने उनको ये कहा, तो पहले क्या तर्क रखते हैं। मैंने कहा भाई देखो, कांग्रेस वाले टिकट देते हैं कि कौन आदमी जीत रहा है, क्यों कोई भी पार्टी हार में टिकट नहीं देती है, सब जीत में देते हैं। विद्या भाई 4.5 साल में आया है, हर आवाम की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, सबकी आवाज यह है। अब कह तो विद्या भाई, लोग बीजेपी का भी कहे, अरे यार एक बार इन्हीं भी देख लो, कहा ही चमत्कार करे। मैं कह दियो, मैं को देख 28 को चुनाव तो लड़ू को नहीं ला, सॉरी बड़ी सभा में कह रहा हूं, 28 को चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। आप चाहे एमएलए बना देना, चाहे मंत्री बना देना, चाहे संतरी बना देना, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं सिर्फ 23 का चुनाव लड़ूंगा और 23 की चुनाव कांग्रेस टिकट पे लड़ूंगा, और कांग्रेस मुझे टिकट देगी, क्यों नहीं देगी। उनके सब समीकरण जो कांग्रेस को चाहिए, क्या चेयरमैन सब बनाए, सारे ढोल नगाड़े बजे, कांग्रेस के पक्ष में बजाए, रात दिन एक करके कांग्रेस में ही बनाया। फिर कांग्रेस के लोग ये चाहेंगे क्या कि जो 2 महीने 3 महीने पहले आ गए उनको थमा दूं। भाई मैं तो, मेरे को बोले क्यों आ रहे आप, मैंने कहा मैं हारा किसी भी आरोप नहीं लगाऊंगा। लोग तो क्या कहते हैं, उसने बेईमानी कर ली, मैंने कहा किसी ने बेईमानी नहीं करी, मैं हारा, मुझे आखिरी समय टिकट दी गई 17 दिन पहले, क्या आखिरी समय टिकट दी गई, तो समय कम मिला। मैं जनता के बीच अपनी बात को, अपनी वाणी को नहीं रख सका, सिर्फ हाथ जोड़ने में और चेहरा दिखाने में रहा, माला पहनने में रहा। लेकिन और दूसरा यहां पार्टी का जनाधार 0 था। जो 13 में चुनाव लड़ा, वो उम्मीदवार कोई भी हो, वो घूमा नहीं, 4.5 साल नहीं घूमा, दूसरे लोग भी नहीं घूमे। तो क्या हुआ नतीजा, हमारी पंचायत समितियां बीजेपी वाले ले गए। तो मैंने कहा मुझे संगठन का लाभ नहीं मिला, सब जगह नगरपालिकाएं बीजेपी के हाथ में, प्रधानी भी उनके हाथ में, सरपंच वो भी बीजेपी के, तो संगठन हमारा मजबूत नहीं था। इस कारण से हमें हार का मुंह देखना पड़ा। बोलिए किसी पे इल्जाम लगाया क्या, ये होती है। और दूसरे लोगों के आप सब खबर है, मैं खबर नहीं करूंगा। अब लोगों ने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन अब के गणित जीत की क्या है, गणित, मैंने कहा गणित जीत की मेरे तो समझ में आ गई। मैं गांव में घूमता हूं और गांव में आपके मेरी भाभू दूध काटती भी कहते, और वो विद्यु आगोगे, हाँ मेरी भाभू है ना, भाभू बैठी है, मेरी बहन बैठी है, भाभू कहे अरे वो डॉक्टर साहब वालों बच्चों दिखे। तो देखिए पहले तो जीतता ना तो फोती नामांतरण खुलता, जानते हो फोती नामांतरण, कि भाई डॉक्टर हरि सिंह जी के बाद लड़ा है इसके बच्चे को फोती नामांतरण। तो वो फोती नामांतरण मेरी तकदीर में नहीं था, मेरी तकदीर में था अपनी जमीन बनाओ और अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराओ और लोगों के बीच रहो और फिर नामांतरण खुलाओ। तो ये अब बताइए हाथ खड़े करके, ये नामांतरण खोलोगे या नहीं खोलोगे। तो ये पब्लिक नामांतरण खोलने के लिए बैठी हुई है। अब समय आएगा, पटवारी कहता है अब आप 6 तारीख को चलो जाओ, तो क्या कहेगा पटवारी, भाई 20 में आ जाओ, पंचायत की मीटिंग 20 में है, और 21 में जाओ तो कह रहे पंचायत की मीटिंग होगी, अब 5 में आ जाओ, ठीक है ना। तो समय तो है भाई,
नामांतरण जब भरो जाएगो बिको समय भी आओगो और जब समय आओगो तो नामांतरण ते खोल दोगा, ठीक है ना। अब ज्यादा बड़ी ने लोग आ रहे हैं, मैं तो भाई इलिए थारो जोश बढ़ायो कि बटी ने थोड़ी भीड़ ज्यादा होगी, जब मगो मेरा भाई झूठ को नहीं बोलूं, अभी बेईमानी है, अभी बेईमानी है कि यार कुछ लोग रोको नहीं, बटी ने पंडाल में अव्यवस्था हो जाएगी खाना में, तो आज झूठी बात थोड़ी है, सच्चाई शू कह रहा हूं। तो सच्चाई शू तो कदे मुंह मोड़ूला को नहीं और झूठ बोलू ना को नहीं, वोट को देवे नहीं देवे। आज झोली जो है ना, झोली आप मतदाता के लिए फैलाऊं, मेरा अगर भीख मांग वालों भाई भी स्टेशन में बैठे रहे ना, अरबी को वोट है तो आज झोली कहेगी भाई एक वोट है तू भी डाल दे। लेकिन है जो अफसर है, ये अफसर और ये बैठे हैं ना, जिनको हम चुनाव जिता देते हैं और जनता से दूर हो जाते हैं, इनके सामने तो झोली नहीं लेके जाऊंगा, ये हिसाब करने ले जाऊंगा। हक मांगता हूं, मेरे को भी मेरा हक चाहिए। मेरे पिता ने 40 साल सेवा की है, मैंने 5 साल सेवा की है, मैं अपने हक की लड़ाई और हक का वजूद मांगने आया हूं। गलत है क्या? तो हक की लड़ाई के लिए कभी पीछे मत रहना, अपनी हक है। अरे मेरे भाइयों, तुम्हारे को एक ही कहानी सुनाता हूं, कहानी में सच्चाई है। मेरी एक बुआ है, बूरी बुआ सरिता की बुआ, मेरी बुआ नहीं, मेरी घरवाली की बुआ। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, वो उनको कभी पैसे नहीं देवे, कम देवे, तो वो दोनों क्या बात करे, छोटे वाला क्या कहे, अरे भाया तालो तोड़ ले पेटी को। अरे मां लड़ेगी, अरे आपनू हक है क्या मान, तालो तोड़ ले, आपनू भी हक है। तो भाया तालो तोड़ लो, हक था को भी है। अब थाने एक किस्सो सुनाऊं, क्यों मारो थारो जो आदर्श दादो हो, पिताजी हो, मेरो पिताजी वो एक बात तो बहुत सटीक कहते, बिकने कोई 2 घंटा बैठ जाता ना, तो वो या कहते यार कौन सो शास्त्र पढ़े है, को समझ में को नहीं आ कि बोलो यार ओ डॉक्टरी पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है। मेरी बात बेटी है जिकी हिस्ट्री के मायने बढ़ाऊं, सेंट स्टीफन MA करी, क्या MA, तो उसको भी हिस्ट्री पढ़ाते थे। तो मेरी वाइफ बोली कि पापा को हिस्ट्री कैसे पता है? मैंने कहा चोट खाएडो इंसान है, दुनिया में बहुत चोट खाई है। जब 60 के मायने रेलगाड़ी भी देखवा जाता, आप कहीं रेलगाड़ी भी देखवा जाता कि छुक 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 खटिन आ रही है, एक जाती पटरी जो आसपास का 20 किलोमीटर से आता, और अब बट्टी को रेलगाड़ी जाओ छे बिन देख पाता। और बी टाइम डॉक्टर हरि सिंह जी हवाई जहाज के मान बैठ के और अमेरिका और इंग्लैंड की पढ़ाई करके आया ना। तो बिन कहीं जरूरत थी भाई, लेकिन बाकी एक ही दिमाग में बैठ गई कि इस जनता की सेवा में चारों तरफ से डॉक्टरी में नहीं, डॉक्टरी तो मेरा हथियार है, मैं सबकी करता रहूंगा। लेकिन मेरे भाइयों का जमीन किसी के लग गई, नामांतर किसी के हो गया, कौन किसी पे कब्जा कर लिया, और किसके क्या परेशानी हो रही है, कौन कहाँ नौकरी में 20-20 साल कहाँ बैठा है। आपको मैं बताऊं, अगर रिकॉर्ड आपको निकाल के बताऊं तो जातिवाद का जो नारा देते हैं ना, वो अपने दांतों के नीचे जीभ चबा लेंगे, जीभ हाथ लगा लेंगे। कैसे? 25-20% कुमाऊं के मास्टरों के 500 किलोमीटर में फुलेरा लाया हूं कुमाऊं वर्ग को। लोग कहते हैं अरे तू बावड़ जगह है तो टिक्की को लगाओ, अरे तो टिक्की को लगाओ। बजलाल जी बात सही है को नहीं, बजलाल जी करा लेगा 2-4 तो बोला टिक्की को लगाओ। मैं को टिक्की अरे थे भी आए ना कुमाऊती चौक। अरे बताओ, मैं कोई जात पात नहीं छोड़ के और या के जगह 500 किलोमीटर बैठे विद्या बिन फुलेरा लिया वो, और नहीं तो बस चूल्हा के मांसू भी रोटी सेकता भी बास्ते काल देगो, घराली ने कहेगो और रोटी जब सिकाली तो विद्यार्थी ने देवा को वादो कर लो है भाई। रोटी तो बा बनावली, लेकिन मैं लकड़ी तो काट सके चेक का लकड़ी। आप बता क्या उस रोटी सेकली, मैं लकड़ी काट ली। तो देखो पिछली बार आपने मेरे को कांग्रेस का झंडा दिया
और तिरंगे में झंडा और कांग्रेस में झंडा डंडा दोनों चाहिए। तो डंडा मुझे आपने रख लिया आपके पास और झंडे को लिए फिर रहा हूं। हाँ, झंडे को लिए फिर रहा हूं ना। तो बताओ ये अधिकारी या दूसरे लोग ये डंडे बिना कैसे डरे? डरे क्या? तो आपने गांव के माने जानवर भी आ जाए या घर की पलसा में गुआड़ी में रोटी बनाओ बैठे तो भी चिमटो उठा के डंडो उठा के भी भगावा भगावा को नहीं। तो डंडा की कमी है, झंडा में डंडो थे गाल दो और बाकी ठीक करना मेरो काम है। धनजी बहुत सही है क्या बात? हाँ, तो ये बात है, ये मैं बहुत बात सटीक कहता हूं। इसकी लोग आपको बहुत बुराई भी करेंगे। देख काई बोले छे, देख किया गुस्सा में आओ छे। अरे गुस्सो को नहीं, वो जज्बोर वॉल्यूम ही तो बड़ो है। मैं कहूँ यहाँ कहना हाँ बोल भाई काई बात है तो यहाँ लगे हुए घोड़े दाब लियो मार ही दियो। मैं मारी घराली से बात करूँ तो कहे अरे दोनों क्यों लड़ रहा छे? अरे क्या की लड़ाई छे? तो रोज यहाँ हो बात भी कौन करा के। मैं एक दिन इन्हें कहो अरे वो कमरा के मायने में डबल आओ ना साउंड प्रूफ वाला बे कांच लगा ले। मैं क्यों? मैंने कहा मेरी तो आवाज़ खराब और कोई बार सोचो लड़ाई तो रात्रि में लड़ाई कर रहा छे कौन समझो। तो भाई ते बुरो मना मान जो ये भाई की तो आज सबसे मिनिमम ट्यून है रेडियो की ट्यून कराना आपा या बिकी करा अपना मोबाइल की आजकल तो मिनिमम पर आओ ना। कोई कह रहा धीरे कर या नीचे करो तो इस नीची मेरी तो है ही कोई भाई। तो बुरो मान जो बना। मेरा एक दो साझेदार भी बैठा ही थे भाई भी कई बार मीटिंग हुए जना मैं बोलूँ जब भैया कि नहीं भाई ठीक बोल रहे थे कि तो शुरू से आदत में 20 साल से यहाँ देखता आ रहा था यहाँ देखता आ रहा था मारो भाई पा के मानी बात चाले ना। तो इसलिए थे आज जो लोग मैं भाषण दूं कई लोग कहला अरे देख काई आज जोर से बोल रहे थे काई जोर से बोल रहे थे देख था को नेता। तो कहते माखा नेता की आवाज को कंट्रोल ही तो ही है। और जब बहुत जोर से बोलूंगा ना जब मैं डंडो दे देगा ना इन्हें जब सुन जो थे आवाज जना के जो आपके तो वॉल्यूम आधी कर ली जना पता लागेगो। अब बार तो जो है अपना आवाज थाने भी ज्यादा को नहीं बोल लूँ सबसे प्यार प्रेम गांव में जाओ जो को आदमी अपनी बुराई करे बिने अपन की कौन करूँ अपन एक ही काम कहना चाहे भाया 30 साल तेरे के बाजू वोट दे लिया और तू तेरे मन की काल दी यार माखी भी मन की काल लेवा दे किया। अब की बार की क्या बात हुई एक शेर जी एक गांव वालों हो और वो तकदीर सु टाड़ा हो। तो सेठ जी कापी के मान लिखे थे ना अमित जी सेठ बाने है तो हिसाब किताब रखे कत्ता काकड़ा लेगो और कत्ती खड़ लेगो और तेरो भाया अत्ता जमा होगा और अत्तो तेरो बकाया है। तो अब साल की साल हिसाब मिला हुआ ना कि भाई बाना की पर्ची ला फसल आ रही है। तो सेठ बेईमान काहे करो हर बार हिसाब करा जाए आप एक बिंदी लगा दे आगे 2000 का 20,000 कर दे 20 का 2 लाख कर दे। वो देखो यार ये सुखिया पिंडो छूटे जाट अक्कल लगाई रात ने रजाई ओढ़ के सो की बोले यार सेठ जी सुखिया पिंडो छूटे जना अगला महीना गयो बोले सेठ जी मारो हिसाब कर दे सही सही। बोले ले भाई बोले यार थे एक काम करो देखो ये बिंदिया कई बार लगा ली। अरे काहे की बिंदी सही है? बोलो कोई बात नहीं मैंने एतराज को थे बिंदी थारी सही है मैंने एक बिंदी मैंने भी लगा लेवा दो। तो शेर जी सोचा एक और लगाओ लो सालो और जाट पहली बार लगा दियो फिर शुरू में ही 0 लगा दियो। सेठ बोले रे भाई मान गो भाई अब तो कोई 2-4 रुपया निकलेगा तो दादा दे जा और तू तेरे घर जा। तो आगे दावना बांध दोगे ना पगासू बांध दोगा ना गांव को आदमी पगासू बांधे चुटालाजी खड़ाई जे पक्षु बांध दी ना तो हाथा से भी खोल खुले दोनों आता हूँ क्या खोल ले। तो थे जब पग बांध दोगे ना जगह बेईमाना का हाथ सू तो खोल को नहीं पाएगा भाई भी थानी खोलना पड़ेगा थे आग होगा यार खोल दे बहुत दिन होगा अब इन्हें फिर बा दो
तो सारी बातें जगह बेईमान है। आज सारा बेईमान 80% अफसर डिजायर कहते यार फुलेरा लगा दो। अरे फुलेरा क्यों लगना चाहते हो? बोले बठे रुपया को लेन देन को नहीं पड़ना पड़े। यानी बठे जो प्रधान उप प्रधान जोर से चेयरमैन भी मारे, एक तो अग्रवाल है जो को वो तो खुद को ही आपको कौन समझे, और एक वो अमित ओसवाल है वह मदन जी तो देगा महाली पिताजी की जिया तो बिका तो खुद का ही बही का था कौन संभले। वो तो आजकल कहते भाई साहब कोड़े धंधा में लगा दियो, माँ का तो हिसाब किताब ही पेंडिंग हो जाए। काश्तकार लड़े और से माने मुझको भाया 4 महीना 3 महीना और से आने तो निभा यार, मैंने एकला नहीं व्यापारी ने करा मना खराब करे तो आप बाणा ने भी ठीक कर दिया भाई दोनों बाणा के माँ को पिंडो छुड़ा। अरे क्यों? मैं एक लोग के डूबा के ले, मैं भी व्यापार करता हूँ मेरा 5 साल और कमा तो भाया खोनू पड़े लो बाप दादा देगा जगह ने ठीक हो हिसाब ठीक करो तो सारो हिसाब ठीक ले लेगा। सेठा को भी मेरा प्रिय है, लेकिन इस बात सु है कि विद्या भाई ईमानदार और बेदाग छवि डॉक्टर साहब की बेटो है तो वो कहे कि मानो तो आज ते करके देख लो। आई बात आओगी भाई साहब के मैं तो इनमें पढ़ूँ को नहीं, आज भी लफड़ा में को नहीं पड़े। और जितना भी ईओ कहीं आया गया माँ की मंत्री आगे जाए चे, अरे बात बी की तो चाले को नहीं थे, मंत्री थे लिख दो माने लगा देगा, एन लगा देगा, एक्शन लगा देगा, बिजली बोर्ड में लगा देगा। अरे तो ते बैठे क्यों जाबो चाहो जो बोलो बेटे भी एमएलए की सून छे वो ने तो लेवे और ने खुद देवे, मतलब खुद भी मना को उनका अपना क्या है। अरे एक्शन साहब कितना कमाया कितना को बिल पास करो कह साहब 10 करोड़ को तो यार कितना मिला तने कहता तो मेरा हिस्सों कटे है तो क्या वो हिस्सों मांग वालों को नहीं बढ़े तो माने वो परसेंटेज मानी मिल जाए जरा सब अफसर राजी है। मैं माने कहूँ रे भाया कोई बात को नहीं थे मेरी मानी थारे सागे, लेकिन मैंने तो काम तो कर दिया करो ईमानदारा का भी लो चुका तो मैंने पता है। और जिस दिन और डंडों को हाल देगा ना डंडा में भी दिन थे एक ही फुलेरा का नहीं डिजायर लिखावा कौन जाओला नहीं फुलेरा कौन जावा थाने कह रहा हूँ जे कोई थे तैयार भी करके लाओगे ना भाई साहब इन्हें वो भी कहो नहीं यार कौन जावा बड़े फुलेरा बड़े अब सुन को नहीं। आज कांग्रेस के मान भी सुन छोड़िए के कांग्रेस में हर आदमी कहते कांग्रेस में छू वरना पड़ोसी कहते अरे काई कांग्रेस हटिना आजा। मैं युवाओं में को साथ लेके बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और ये पार्टी का संगठन खड़ा किया है। आज आपके यहाँ ऐसे संगठन में लोग हैं जो किसी जाति विशेष के लिए सभी जातियों की अब क्या कहते हैं जातवाद का आरोप लगता है। मैंने कहा सुन भाई वो पहलो आदमी तू ही मिलो, कांग्रेस की विचारधारा 36 कौम को साथ लेने की है, यानी उस माला में 36 कौम के लोग आने चाहिए। वो लेके मैंने कहा विचारधारा पे चुनाव लड़ूंगा, जातिवाद पे बहुत चुनाव हो गए, अब के जातिवाद पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुनिए तो बोला उदाहरण मैंने कहा उदाहरण एक नहीं मैंने पता है थे छापोला को नहीं थे पी के रह जाओला और छापोला को बताओ। मैंने कहा चेयरमैन का था बोलो 4 बिरादरी कौन सी मुझको तने पता को नहीं, शायद मैं बता दूं। एक ओसवाल है, एक अग्रवाल है, एक जांगिड़ है और एक हमारे पीरू भाई वो हो थोड़ो अभी तकलीफ में है लेकिन हो तो वो ही। तो मैंने कहा अब मैं कौन सी जातिवाद आ गई तेरे? बोले कौन नहीं आई। अब थानादार देख ले भाया थारे अठे थानेदार कौन है? ऐसी को है बटे एसडीएम कौन है? वर्मा जी है। सांबर थाना में कौन है? यादव साहब है। और फुलेरा में राजपूत समाज है। अरे आंसू ज्यादा मणिया में ही माला में काहे पिरो सकूं। अब आ जाओ प्रधान पे, प्रधान ठाको कौन है? बड़ाई समाज को। और थारे सांबर में गुजर समाज को, और बटे उप प्रधान यादव समाज को, और अटे उप प्रधान जाट समाज को।
जना एक जाट पे ही तब थे जातिवाद लगा रहे हो तो थे बताओ थे तो मतलब बेईमानी के अलावा था कि नहीं क्यों है ही कोई। तो मैं तो और पंचायत समिति ने बताई 5 माला ही 5 माला जी जी ने मिलनी चाहिए थी फूल के माने बन दी। आज ब्लॉक अध्यक्ष कौन है? ये हमारे खड़े हुए जी अपने पुष्पा जी मेघवाल समाज से आती हैं जो उस सामर की। पहले हमारे राकेश जी परिहार साहब थे। आज यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष श्रवण जी डीडल हैं, है ना। आपके नगर अध्यक्ष या ओम प्रकाश जी रेगर है ना। और वहां अमरचंद जी सैनी और सामर में सुकमल शुक्ला जी, कमल शुक्ला जी। आप बताओ और कौन सी माला पर हूं? कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस का जो विजन है वो ये 36 कौम का नारा है। और मैंने ये जो सफलता पाई है ये 36 कौम की माला में फूल एक एक फूल को चुन के पिरोया है। तो ये जीत आपको हासिल हुई है। इस माला को ऐसे ही प्रोक्त हो रहा। एक बोला लेकिन जाट तो बहुत है, तो मैंने कहा मैं भी जाट हूँ, माँ जाट थी मेरा बाप जाट। अब मैं जाटू को कोई दाता रामगढ़ तो छोड़ के नहीं आऊंगा। ये भी यही नहीं है, ये भी अपना हक मांगेंगे, हक इनको भी मिलेगा, हक इनको भी मिलेगा। ये भ्रम में मत रहना, ये अफवाह में मत रहना। जिसका जितना वजूद होगा सब उस माला में पिरो जाएंगे। डॉक्टर हरि सिंह ने किसान छात्रावास जो चल रहा है उसमें 250-300 बच्चियां हमेशा रहती है, हर समाज की रहती हैं और वो बहुत मिनिमम पैसे पे बिना लॉस नो प्रॉफिट चलता है। मैंने काम खूब किए, जनता की सेवा में अपने खूब पैसे लगाए, लेकिन मैं बखान नहीं करूंगा। मैं बखान करना पसंद नहीं करता। मैं एक वादा इस मंच से कर रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। डॉक्टर हरि सिंह फाउंडेशन से 31 लाख रुपए विद्याधर लगाएगा, 31 लाख रुपए। और खर्च काय में होंगे? वो खर्च होंगे बालिका, गरीब बालिका शिक्षा में और सामूहिक विवाह, गरीबों के सामूहिक विवाह के अंदर। ये 31 लाख रुपए आज इस मंच से घोषणा कर रहा हूं। विद्या भाई और इसकी 2 कमेटियां बनेंगी ब्लॉक पे, एक रेनवाल ब्लॉक और एक सांबर ब्लॉक। मेरा उसमें कोई नहीं पैसे के देने के अलावा। 11 आदमियों की कमेटी बनाऊंगा इधर और 11 की उधर। वो कमेटी चयनित करेगी ये रुपया किसको किस खाते में लगे, किस गरीब की बेटी में लगे, किस सम्मेलन में लगे, ये वो लोग तय करेंगे। मेरा काम है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना। अब सब आप अपने हरि सिंह जी के जो साथ रहे हैं उनके विचार से सब बैठ जाओ और उनकी बात को सुनो। बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, उनकी देन क्या थी, उनके विचार क्या थे किसान के, गरीब और व्यापारी के लिए। सुनते रहो। जय हिंद।